हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। आज दो इम्पोर्टेंट डेज हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड रेबीज डे। कौन सा है? वर्ल्ड रेबीज डे। रेबीज क्या है? रेबीज होती है डॉग बाइट से। जैसे कोई डॉग है, उसको रेबीज है उसके अंदर, तो वो जब हमें काटता है तो उससे ट्रांसफर होती है ह्यूमन में। तो वर्ल्ड रेबीज डे क्या है? रेबीज की अवेयरनेस के लिए, उससे कैसे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज इस साल का थीम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, कि जो कॉमन लोग हैं, आम जनता है, उनको भी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो पब्लिक पॉलिसीज किसी कंट्रीज में चल रही है तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था 2019 के अंदर, और तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का इसका थीम क्या है? मेन स्ट्रीमिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर। ये इस साल का थीम है, द फ्रीडम टू नो। तो किससे रिलेटेड है ये? कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उन सब के बारे में जानने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा थीम है मेन स्ट्रीमिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है और पार्टिसिपेट करना है इन द पब्लिक सेक्टर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कुमार तुहीन। कुमार तुहीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन सी कंट्री के लिए? तो कुमार तुहीन बने हैं नीदरलैंड के। कौन सी कंट्री के एम्बेसडर बने हैं? नीदरलैंड के, इंडिया की तरफ से, राइट। तो कुमार तुहीन नीदरलैंड। Next, who has been appointed as the president of National Rifle Association of India. National Rifle Association of India के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इनका नाम है कलिकेश सिंह देओ। नाम क्या है? कलिकेश सिंह देओ, राइट। Next, who has been appointed as the chief of National Crime Records Bureau, NCRB, National Crime Records ब्यूरो के चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आलोक रंजन। नाम है आलोक रंजन। किसके चीफ है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं जितेंद्र जे यादव। कौन है? जितेंद्र जे यादव। जे, राइट, जे। किसके हैं ये डायरेक्टर जनरल? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के, राइट। नेक्स्ट है 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज बीइंग चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ। किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने चेयर करी है यूएनजीए की 79th सेशन की जो मीटिंग हुई है? तो इसको चेयर किया है कैमरून के प्रेसिडेंट ने। कौन से प्रेसिडेंट ने? कैमरून के प्रेसिडेंट ने। तो ये जो 79th सेशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 10th ऑफ सितंबर को। कब शुरू हुआ था? 10th ऑफ सितंबर को। और कब तक चलेगा? ये चलेगा 30th ऑफ सितंबर तक, राइट। 30th ऑफ सितंबर तक ये चलेगा जो सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और इसको चेयर किया है कैमरून के प्रेसिडेंट ने। और इंडिया की तरफ से गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर। एस
जयशंकर गए हैं इसको अटेंड करने के लिए इंडिया की तरफ से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th एडिशन का ये सेशन है। कैमरून के प्रेसिडेंट ने चेयर किया है, तो कैमरून के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फिलेमोन योंग। किसने चेयर करा है? फिलेमोन योंग ने चेयर करा है। और इस साल का ये जो 79th एडिशन का सेशन है, 79th एडिशन का ये सेशन है और इसका मेन फोकस है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। 10th ऑफ सितंबर को शुरू हुआ था, 30th ऑफ सितंबर तक ये चलेगा। और यहाँ की जो जनरल डिबेट थी उसका थीम क्या था? तो उसका थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है, हमें फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचना है। तो हमें इस तरह से एडवांसमेंट करनी है कि प्रेजेंट जनरेशन में तो पीसफुल रहे ही रहे, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन भी हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हमें पीस बनाए रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है, ह्यूमन डिग्निटी पे काम करना है, मिलजुल कर। लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, फ्यूचर जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रेजेंट के बारे में भी सोचना है और फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी यहाँ पे सोचना है, राइट। और इसी के बीच में ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th सेशन हुआ है, तो इसी के बीच में एक 2 दिन की समिट हुई थी जिसको नाम दिया गया समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट हुई थी, 2 डेज की ये समिट थी, समिट ऑफ द फ्यूचर। और ये जो समिट हुई थी इसको एड्रेस करा था इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, राइट। समिट ऑफ द फ्यूचर इसको किसने एड्रेस करा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और ये जो 79th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो वहां पे पहुंचे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, राइट। तो इसका थीम क्या था? समिट ऑफ फ्यूचर का थीम क्या था? मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो, कल को और अच्छा बनाने के लिए हमें मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस लाने हैं, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली हरिकेन हेलेन हिट्स। हरिकेन है, हरिकेन का नाम क्या है? हेलेन। नाम याद रखना है, हरिकेन का नाम क्या है? हेलेन। तो रिसेंटली इसने कहाँ पे हिट करा है? तो इसने हिट करा है नॉर्थ अमेरिका को। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका को। बहुत ही भयंकर तबाही वहां पे मचा रहा है। और ये जो हरिकेन है, हरिकेन क्या होता है? इसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है और आसपास हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर है, हवाएं ऊपर उठेगी, नीचे आएगी, यहाँ पे भयंकर तूफान आता है, स्टॉर्म एक तरह से आता है, बहुत तेज बारिश होती है, हवाएं चलती है। तो हरिकेन हेलेन ने हिट किया है नॉर्थ अमेरिका को। इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे कैरेबियन सी से। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? कैरेबियन सी से। कैरेबियन सी से इसकी शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे अमेरिका में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे फ्लोरिडा कोस्ट जो है, अमेरिका में जो फ्लोरिडा कोस्ट है, यहाँ पे इसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई है। और फ्लोरिडा कोस्ट पे ये आया है कैटेगरी 4 का। कैटेगरी 4 का ये हरिकेन था। कौन सी कैटेगरी का था? कैटेगरी 4 का हरिकेन था। तो कैटेगरी 4 का था तो इसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई है। जैसे कैटेगरी 1 जो होती है उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, तो कैटेगरी 2 जो होती है वो उससे ज्यादा भयंकर होती है, 3 उससे भी ज्यादा एडवर्स होती है, 4 उससे भी ज्यादा। तो ये वाला जो था ये कैटेगरी 4 का था जो हिट किया है फ्लोरिडा कोस्ट पे, और फ्लोरिडा पे इसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया ने रिप्लेस किया है जापान को। कौन सी कंट्री को इंडिया ने रिप्लेस किया है? जापान को। और इंडिया आ गया है 3rd पोजीशन पे और जापान पहुंच गया है 4th पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू एशिया पावर इंडेक्स। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये एशिया पैसिफिक रीजन का है। कौन से रीजन का है ये? एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन का ये इंडेक्स है। तो इसको कौन लॉन्च करता है? इसको लॉन्च करता है लॉरी इंस्टीट्यूट। कौन लॉन्च करता है? लॉरी इंस्टीट्यूट। 2018 में ये फर्स्ट टाइम एशिया पावर इंडेक्स जो है ये रिलीज किया गया था। और इस साल का जो है 2024 का जो है इसमें
टोटल 27 कंट्रीज को इवेलुएट किया गया है। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इवेलुएशन हुई है, तो इसमें एक तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, टोटल 8 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे इसको असेस किया गया है। तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज कंट्री की कैसी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी कैसी है, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेज किस तरह के हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप किसी कंट्री के आस पड़ोस की कंट्रीज के साथ कैसे है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया गया है। पहले 4 जो पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रेजिलियंस एंड फ्यूचर रिसोर्सेज, ये कौन से हो गए, ये कंट्री के इंटरनल हो गए, और बाकी के 4 पैरामीटर्स एक्सटर्नल हो गए, क्योंकि इसको हम रिलेट कर रहे हैं बाकी की कंट्रीज के साथ, राइट। तो इन 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें इंडिया का 3rd रैंक है और स्कोर कितना है, स्कोर है 39.1 का इंडिया का इसमें स्कोर है। टॉप कंट्रीज, टॉप 3 कौन कौन सी है, फर्स्ट टॉप पे है यूएसए, यूएसए का स्कोर है 81.7 का, उसके बाद सेकंड चाइना आ जाता है 72.7 का स्कोर है, थर्ड है इंडिया 39.1 का स्कोर है, और जो 4th पोजीशन है वो हमने अभी अभी देखी है, जापान की है। 4th पोजीशन किसकी है, जापान की है। इंडिया ने जापान को अब पीछे छोड़ दिया है एशिया पावर इंडेक्स के अंदर। कौन सा इंडेक्स है, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पैसिफिक रीजन का है ये। कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है, याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मेगा हब रैंकिंग। ग्लोबल मेगा हब रैंकिंग हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो IGI एयरपोर्ट है दिल्ली का, ये आया है टॉप 50 में। किस में आया है इसका रैंक, टॉप 50 के अंदर। लास्ट जो रैंकिंग थी उसमें भी टॉप 50 में ही था, इस बार भी टॉप 50 में ही है। इस बार हमने एक रैंक इंप्रूव ही किया है, तो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक है 24th। लास्ट ईयर जो था वो 23rd रैंक था, तो इस बार हमने एक रैंक इंप्रूव किया, सॉरी 25th रैंक था, सॉरी 25th रैंक था लास्ट ईयर, तो इस बार हमने एक रैंक इंप्रूव किया है और 24th पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मेगा हब रैंकिंग, टॉप 50 में इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स का नाम आता है। एक तो आ गया IGI एयरपोर्ट दिल्ली और दूसरा है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका रैंक है 44th। तो इसने IGI वाला जो है इसने एक रैंक इंप्रूव किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसने फंड दिया है ₹530 करोड़ फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की एक स्टेट को 530 करोड़ का फंड दिया है। किसके लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। कौन सी स्टेट को दिया गया है ये 530 करोड़ का फंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, तो ये दिया गया है त्रिपुरा स्टेट को। कौन सी स्टेट को मिला है, त्रिपुरा स्टेट को मिला है। कौन सी बैंक ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। किसके लिए दिया है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दिया है, राइट। तो 2-3 चीजें हैं, अच्छे से याद रखनी है। बैंक का नाम ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और किस काम के लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। कितना, 530 करोड़ का, और कौन सी स्टेट में, त्रिपुरा स्टेट के अंदर, राइट। नेक्स्ट है ABHED, अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स वर डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद। अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ, जो नॉर्मली बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है ना वो बहुत ही हैवी वेट होती है, तो उसको पहनकर ज्यादा देर तक रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब ये लाइट वेट जैकेट्स तैयार करी गई है, और ये जो लाइट वेट जैकेट्स तैयार करी है ये DRDO ने किसके साथ, कौन सी IIT के साथ मिलकर ये जैकेट्स तैयार करी है। तो ये तैयार करी गई है IIT दिल्ली के साथ मिलकर। DRDO और IIT दिल्ली दोनों साथ में आए, दोनों ने मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार करी है, जिसको नाम दिया गया है अभेद, ABHED। फुल फॉर्म क्या है अभेद की, तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट इंपॉर्टेंट है,
राइट, जो फुल फॉर्म है इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इसका वेट है 8.2 kg एंड 9.5 kg का इसका वेट है। और ये जो जैकेट है ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो हमारे शोल्जर्स है इसको जब पहनेंगे तो 360 डिग्री चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करेगी। और इसको किस तरह से बनाया गया है? इसको बनाया गया है फ्रॉम द पॉलीमर्स एंड इंडिजिनस बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल से इसको तैयार किया गया है। मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है अभेद की फुल फॉर्म किस किस ने मिलकर बनाया है। एक तो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के साथ कौन आया है? आईआईटी दिल्ली। तो इन दोनों ने मिलकर ये जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स है वो तैयार करी है, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोचिन फेम एंड फेबल्स। कोचिन फेम एंड फेबल्स, ये एक बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? इसके ऑथर का नाम है M.K. दास। तो ये जो बुक है, कोचीन नाम से पता चल रहा है ये कोची से रिलेटेड है कि वहाँ की हिस्ट्री जो है वहाँ पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, उन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में मेंशन है। कोचीन फेम एंड फेबल्स, किस तरह से कोचीन फेमस हुआ है उससे रिलेटेड ये बुक है। नेक्स्ट है प्रतस्या रे। प्रतस्या रे ये कौन है? ये एक लड़की है हु रिसेंटली गॉट एकलव्य पुरस्कार। इसको मिला है एकलव्य पुरस्कार किसके लिए? स्विमिंग के लिए। तो ये जो प्रतस्या रे है ये कौन सी स्टेट से है? शी इज फ्रॉम ओडिशा। कौन सी स्टेट की है ये प्रतस्या रे? शी इज फ्रॉम ओडिशा। इसको मिला है एकलव्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है ये? एकलव्य पुरस्कार। ओडिशा से मिला है प्रतस्या रे को। अब इसके अंदर 7 लाख रुपीस तक का ये इनाम दिया जाता है। राइट, लास्ट टाइम जब दिया गया था उसमें 5 लाख का था, अब इसको बढ़ाकर 7 लाख का कर दिया गया है। तो कौन सी जो स्पोर्ट है जिसके लिए इनको मिला है? तो वो मिला है स्विमिंग के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट है स्विमिंग भी। राइट, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.